नमस्कार साथियों ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। जी हाँ साथियों जो लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे पड़े हैं, सरकारी कर्मचारी सभी, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य हो, सभी इसी उम्मीद में बैठे पड़े कि एक ना एक दिन ओपीएस सरकार लागू करेगी, केंद्र सरकार। लेकिन दोस्तों उनकी उम्मीदों को पानी फेर दिया है केंद्र सरकार ने। जी हाँ, उनको बहुत बड़ा झटका दे दिया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने दोस्तों ओपीएस पर वित्त मंत्री का लोकसभा में एक प्रेस नोट आया है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे कि केंद्र सरकार ओपीएस बिल्कुल लागू नहीं करेगी। यहाँ पर साफ साफ कह दिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उन राज्यों के नाम भी बताए जो एनपीएस का पैसा ओपीएस में लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार उनको दे नहीं रही है। जी हाँ, उनका एनपीएस का पैसा वो कैप्चर कर रखा है, ओपीएस में ट्रांसफर नहीं करने दे रही है। उस राज्यों के भी नाम मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेगा दोस्तों, हम ये प्रेस नोट देखते हैं वित्त मंत्री का। तो साथियों यहाँ पर ये लेटर देखिए, भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग लोकसभा, यहाँ पर जिसका उत्तर 11 अगस्त 2025 20 श्रावण 1947 को, यानी कि पहले का आदेश है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ देखिए, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है और वित्तीय सेवा विभाग लोकसभा का है, ये संसद का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पेंशन संख्या 3454 है, इनका ये आरटीआई है, जिसका उत्तर सोमवार 11 अगस्त 2025 को दिया गया है। ठीक है, पुरानी पेंशन योजना लागू करना। यहाँ पर श्री अमरा राम है, ये पूछ रहे हैं, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना लागू करने का इरादा है, और यदि हाँ तो सरकार का इस योजना को कब तक लागू करने का प्रस्ताव है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। ये हो गया पहला प्रश्न का। खा की बात करें, खा में है, क्या सरकार का विचार नई पेंशन योजना की राशि उन राज्यों को वापस करने का है जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। यहाँ पर उन्होंने पूछा, जो मैंने आपको बताया कि एनपीएस से ओपीएस जिन राज्यों ने किया है, क्या उनको राशि वापस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और क्या कारण है नहीं दी जाएगी। चलेगा। और गामा जो प्रश्न है ये देखिएगा, कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है, और ये राज्यों द्वारा सरकार के पास कितनी पेंशन निधि जमा की गई है, और यह राशि राज्यों को कब तक वापस किए जाने की संभावना है। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा है। ये दोस्तों 3 प्रश्न है काका का, जो काफ़ी बड़े इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर सरकार की क्या नीति है वो आपको पता चलेगी। काफ़ी लोग पुरानी पेंशन को लेके आंदोलन कर रहे हैं, बाकायदा अटेवा है, अटेवा इसी में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पुरानी पेंशन वाले जो भी सरकारी कर्मचारी चाह रहे हैं, उनको सरकार ने झटका दे दिया है। चलेगा, उत्तर की बात करते हैं। यहाँ पर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी, उनका उत्तर है, उनके पास ही है। चलेगा, देखते हैं क्या है। पहले प्रश्न का उत्तर आया है काका, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। यानी प्रस्ताव ही विचाराधीन नहीं है, प्रस्ताव लाने की तो बात की बात है। सरकारी राजकोष पर अस्थिर राजकोषीय देनदारी के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया था, यानी कि राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था सरकार का, इसलिए सरकार ने ओपीएस पेंशन है वो देना बंद कर दिया। अटल बिहारी सरकार के समय ये कानून बना है। लेकिन दोस्तों खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी पेंशन लेते थे, आज भी जितने नेता हैं सभी पेंशन ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों खुद की पेंशन नहीं बंद करेंगे, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने पर उनके ऊपर भार बढ़ गया है। अब यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि अगर कोई नेता अगर 4 बार विधायक बनता है, 2 बार मंत्री बनता है और 3 बार सांसद बनता है, तो 4 बार उसको पेंशन प्लस 2 बार और प्लस 3 बार, यानी कि उसकी 4 और 2 6 6 3 9 पेंशन उसको मिलेगी। 9 पेंशन मतलब सरकार इसको भार नहीं समझ रही है। चलेगा, ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, जो नहीं देंगे अब ये ओपीएस। अब दूसरा है एनपीएस के बारे में कि एनपीएस का क्या हुआ। तो यहाँ पर दिया है
खा और गा, यानी तीनों का है ये आंसर, तीनों का। जिन राज्य सरकारों ने सरकार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से ओपीएस में प्रत्यावर्तन के बारे में सूचित किया है, उनका दिनांक 31/7/2025 तक एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप राज्य देख लीजिए जो एनपीएस से ओपीएस में पैसा ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं और एनपीएस की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। कौन कौन से राज्य? यहाँ पर 5 राज्य और 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। देखिएगा, पहला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कह रहा है कि 22,499 करोड़ रुपया है जो कि इस राज्य कर्मचारियों का है, जो एनपीएस में जमा है वह सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का है 11,111 करोड़ रुपया, ये भी सरकार नहीं दे रही है। झारखंड का है 14,368 एनपीएस में पैसा था, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। और पंजाब का है 31,960 करोड़ रुपए, सबसे ज़्यादा पंजाब का है, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार ये पैसा एनपीएस वाला नहीं दे रही है। पंजाब सरकार ओपीएस जारी करना चाह रही है, लेकिन ये पैसा लेके। और राजस्थान में भी मामला फंसा पड़ा है, 50,884 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पर है एनपीएस के रूप में, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। ये 5 राज्य हैं गैर बीजेपी। चलिए क्या और देखते हैं। पीएफआरडी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण, ये नियम देख लीजिए क्या है। विनियम 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए अधिनियम 2013 और अन्य प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के लिए अभिदाताओं की संचित राशि को राज्य सरकार को वापस किया जा सके। लीजिएगा मतलब कोई नियम ही नहीं है। सरकार ने पैसा लेना जानती है और देना नहीं जानती है। अगर सोचिएगा, अगर कोई राज्य कर्मचारी अपना पैसा मांगे तो मुझे लग रहा है सरकार ना कर देगी। सिर्फ लेने का आदेश है, देने का कोई आदेश नहीं, यहाँ साफ साफ दे दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपने देख लिया किस तरीके से सरकार ने कह दिया है कि एनपीएस का भी हम पैसा नहीं देंगे। तो ये जो 5 राज्य हैं बेचारे ओपीएस के नाम पर आए, ओपीएस के नाम पे इनकी सरकार आई है, शायद कांग्रेस की चल रही है, लेकिन ये राज्य जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ओपीएस नहीं दे पाएगी, क्योंकि इनका जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट में दोस्तों सालों साल तक पता नहीं कब मामला क्लियर हो पाएगा, तब तक क्या रहती है सरकार, रहती या नहीं रहती है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।